सीन है ना, व्हाट्सएप चलाते हैं, आपको मालूम होगा कि जब कुछ भेजते हैं कोनो देख लिया ब्लू टिक लग जाता है तो कहते हैं किसी का जाके देखते हैं कि कब खोला था कब नहीं खोला था, कब इसने सीन किया था, देखते रहते हैं। आपने मोस्टली टीचरों से ये सुना होगा कि पहले पैसेज नहीं पढ़ते हैं, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल बच्चे सही है, इसको थोड़ा मैं प्रैक्टिकली जोड़ता हूँ, जरा देखना ये बात सही है कि नहीं। लड़की दिखने जाते हैं कि लड़की को देख करके आते हैं मान लीजिए, और तब तक हमारे मौसी आ गए, हमसे पूछने लगे कि कहो लड़कियाँ क्या किया, तो हम सुने बहुत छोटा है, तुम देखे क्या? होंगे नहीं तो हम तो देखे हैं कि गोरी है काली है, ये सब देखे हैं हम, ये तो देखबे नहीं करे हैं कि लड़किया का किया छोटा है कि नहीं। इसका मतलब हम मौसी कहेंगे एक बार फिर अब हम देखेंगे, नहीं या तो फिर तू ही जा एक बार फिर देख क्या हो। बात समझ रहे हैं? वो दोनों वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, वो लड़की के उस आंतरिक गुण की तरह हैं जिनको हम नहीं समझ सकते। तो चलिए गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कि जो हमारे पेपर का पहला क्वेश्चन होगा, जो 15 मार्क्स का होगा, 15 नंबर का होगा, वो है अनसीन पैसेज। तो पहले समझते हैं कि बच्चे अनसीन पैसेज होता क्या है, फिर इसको आप डील कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ताकि आपको 15 मार्क्स में से कम 12-14 मार्क्स आसानी से मिल जाए। ठीक है, आइए समझते हैं कि अनसीन पैसेज क्या होता है। अनसीन पैसेज मतलब होता है बच्चे कि जो देखा गया ना हो। देखिए सीन है ना, व्हाट्सएप पर चलाते हैं, आपको मालूम होगा कि जब कुछ भेजते हैं कोनो देख लिया ब्लू टिक लग जाता है तो कहते हैं सीन हो गया, नहीं देखा गया है तो वो अनसीन है ना। हम किसी का जाके देखते हैं कि कब खोला था कब नहीं खोला था, कब इसने सीन किया था, देखते हैं ना जाकर के, वही है। ठीक है, तो जो ना देखा जाए उसको अनसीन कहते हैं। मतलब जो चीज़ हमने ना तो स्कूल में कभी पढ़ी हो, ना तो किसी मैगजीन पेपर कहीं भी किताब में नहीं पढ़ा रखा हो, कभी हमने नहीं खुद पढ़ रखा हो, और वो पैसेज उठा करके हमें दे दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ताकि जो एग्जामिनर है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को समझ सके। अनसीन का मतलब होता है कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन ये होता है जिसमें हमारी कंप्रीहेंड चेक की जाती है, मतलब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग की कितनी क्षमता है, मतलब हम लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसको हम पढ़ करके कितना समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोनो अंग्रेजी की तुमको पिक्चर दिखाई जाए और बाद में तुमसे उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए, तो अगर तुम उन प्रश्नों का, अंग्रेजी वाले प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो तो इसका मतलब जो मूवी तुमने देखी है ना उसे तुम्हें समझ में आती है। वो मूवी तुम अंग्रेजी में जो तुम देखे थे वो तुम्हें समझ में आ रही, तभी तो तुम उत्तर दे पाए। ठीक उसी तरह से अब इसको समझिएगा, जो अनसीन पैसेज लोग कहते हैं, आपने मोस्टली टीचरों से ये सुना होगा कि पहले पैसेज नहीं पढ़ते हैं, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब जाकर के पैसेज पढ़ते हैं, ताकि हमें पैसेज पढ़ने के दौरान ही जो उसका आंसर क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल बच्चे सही है, इसको थोड़ा मैं प्रैक्टिकली जोड़ता हूं, जरा देखना ये बात सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे गांव घर वाले जब कभी लड़की दिखने जाते हैं, चाहे हम जाए चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति जाए, हमारे घर का कोई भी जाए, तो हम देखो जाकर के लड़की को देख करके आते हैं, मान लीजिए सपोज करिए जाते देखे हैं, और क्या देखेंगे, काली है, गोरी है, छोटी है, मोटी है, कितनी पढ़ी लिखी है, ये सब देख करके आ जाएंगे घर। और तब तक हमारे मौसी आ गए, हमसे पूछने लगे कि कहो लड़कियाँ क्या किया, तो हम सुने बहुत छोटा है, तुम देखे क्या? होंगे नहीं तो हम तो देखे हैं कि गोरी है काली है, ये सब देखे हैं हम, ये तो देखबे नहीं करे हैं कि लड़किया का किया छोटा है कि नहीं। इसका मतलब हम मौसी कहेंगे एक बार फिर अब हम देखेंगे, नहीं या तो फिर तू ही जा एक बार फिर देख क्या हो। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन करेंगे, तो फिर आपको जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर वापस जो है पैसेज में जाना पड़ेगा, तो 2 बार मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो भाई तभी आप कहते हैं एग्जाम में लिखते लिखते भैया टाइम ही नहीं बचा, 5 नंबर के छूट गया, ये बड़ी समस्या है। तो टाइम सेविंग करना भी है आपको। दूसरी बात समझिए, आपको अगर हमारी फूआ मौसी हमारे घर वाले सबसे पहले में बता दिए होते कि तुमको यही देखना है, आंख देख लेना, छोटी है मोटी है कैसी है लंबी है, तो खड़ा करके हम उसको देख लेते हैं ना कि हाँ हमारे यहाँ तक आ रही है। तो ये जो प्रश्न हम पहले घर से तैयार करके गए थे, मतलब हमने प्रश्नों को पहले ही देख लिया था, फिर जाकर के वहाँ हमने जो लड़की में है वो आंसर ढूंढने की कोशिश करी। बात समझ रहे हैं? इससे अच्छा कोई देसी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं हो सकता मेरे बच्चे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक उसी तरह से जो लोग कहते हैं ना क्वेश्चन आप पहले पढ़िए ना, वो बिल्कुल ठीक है कि आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर जाकर के जो है पैसेज में उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए अगर मैं इसको बात करूं कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अच्छे हैं, जिन्होंने अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस कर रखा है कोचिंग में, अपनी स्कूल में, ठीक है, और किसी तरीके से वीडियोज के माध्यम से प्रैक्टिस कर रखी है, उनके लिए टॉपिक बहुत बड़ा हवा नहीं है, ये बहुत हलवा है उनके लिए। क्या है देखो, टोटल पहले इस पैसेज से 6 प्रश्न आएंगे, और 6 प्रश्न में से 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे, 3-3 नंबर के होंगे, तो 4 3 12, और 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे, उसको कैसे आपको डील करना है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उसका आंसर यहां से ढूंढ लेंगे। देखिए बहुत प्रभावशाली आंसर लिखने के लिए ये मैं बता रहा हूं, वो बच्चे जो अच्छे हैं, अभी मैं आगे और बताऊंगा कि वो बच्चे जिन लोगों ने अनसीन पैसेज का नाम पहली बार जीवन में सुना है, उनका कुछ तैयारी नहीं है, वो कैसे करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे उसकी। ठीक है, अभी हम अच्छे बच्चों की बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। देखो तो करना क्या है आपको, जैसे ही प्रश्न आपने देखा उसका आंसर ढूंढने पैसेज में जाएंगे, आपको मान लीजिए उसका आंसर मिल गया, तो उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी तरफ से 2-4 शब्द लिखेंगे
कि राइटर वांट्स टू से, लेखक कहना चाहता है, अब उत्तर लिखिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइटर, राइटर के अनुसार, फिर उत्तर लिखिए, वहीं से उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत उसमें जब डालेंगे तो फिर जो एग्जामिनर है ना वो प्रभावित होगा, उस पर इंप्रेशन जाएगा, और जब इंप्रेशन जाएगा तो वो बच्चे 3 के 3 मार्क्स बिल्कुल पूरा देगा। बात समझ रहे हो, पूरा फुल मार्क्स देगा अगर आप इस तरह से लिखते हैं। और रह गए 2 प्रश्नों के बाद जो वोकैबुलरी बेस्ड होंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है पैसेज में, इस शब्द का मीनिंग क्या है इस पैसेज में। ठीक है जी, अच्छा वो देखो, वो तो थोड़ा टफ होते हैं, उनके लिए मैं कहूंगा अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो हो सकता है कि उन दोनों वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको आता हो, एक झलक में आप देख करके पहचान जाए। नहीं आता है तो फिर आप अंदर जाकर के जो है इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको अपनी मर्जी से आ रहा है तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है जी, देखो वो दोनों वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो लड़की के उस आंतरिक गुण की तरह है जिनको हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, खाली हम लड़की देखने जाएंगे तो ये देखेंगे ना, काली गोरी छोटी मोटी ये सब देखेंगे ना, ये नहीं देख पाएंगे कि अंदरवा से वो कैसी है। वो तो यहाँ जब घरे आएगी, यहाँ नौटंकी होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, सब कुछ अलगा बिलगा हो जाएगा, तब समझ में ओहो बहुत सीधी लग रही थी तो है, बहुत खराब निकल गई भैया। तो ये बात आपको बाद में समझ में आएगी, जब घर पे पेपर लगेगा, ओहो इसका आंसर तो ये रहा, ये ढूंढने के बाद पता चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इंटरनल फीलिंग्स की तरह होते हैं वो लड़की के, आप थोड़ा उसको नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है 100% में आप 90% संभावना बनती कि आप उसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे जो टफ वर्ड्स लिखे होते हैं, इस वजह से थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है, आ जाओ। तो देखो जो अच्छे बच्चे हैं वो इसको 12-14 मार्क्स तो आसानी से कर सकते हैं, 40 मार्क्स तो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा आप कमजोर बच्चों की बात करते हैं कि जो जिन लोगों ने कभी अनसीन पैसेज को देखा ही नहीं था, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो भी अच्छे बच्चों की तरह वो भी क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो ये देखेंगे कि क्वेश्चन में जो मेन वर्ड है किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, और वो शब्द अपने दिमाग में नोट करेंगे और उसी शब्द को पैसेज में ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जहां पैसेज में जहां से मिल गया, अब तुम तो लिख नहीं पाओगे, या फिर अगर तुम रट लेना, राइटर वांट्स टू से है ना, अकॉर्डिंग टू ऑथर, अगर तुम भी रट सकते हो तो तुम भी लिख लेना, तुम्हारा भी प्रभावशाली हो जाएगा। नहीं कुछ लिख सकते तो जहां से मिल रहा वहीं से तुम क्या करना, छाप देना, 3-4 लाइन छापना, ताकि जो है 3 मार्क्स का है तो कम से कम तुम्हें जो है 2.5 मार्क्स 2 मार्क्स तो दे देगा। ठीक है, इस तरीके से तुम चारों प्रश्नों को करोगे तो फिर 8-10 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अच्छा देखना, पहले प्रश्न का जो उत्तर तुम पहले पैराग्राफ में ढूंढना, दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है दूसरे पैराग्राफ में ढूंढना, मतलब कोशिश तुम ऐसे ही करना। ठीक है, बाकी तुम वो तो वर्ड ढूंढ ही लोगे कहां मिल रहा कहां मिल रहा, और जहां से मिला वहां से तुम क्या कर देना, छाप देना। ठीक है, और रही उन दोनों वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन की, तो देखो बच्चों वो तो तुम्हें श्योर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा तुम करोगे क्या, इस पैसेज में उठा करके देखना, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत टफ वर्ड इसमें लिखा गया तो उसके सामने तुम उसको छाप देना। ठीक है, लेकिन छोड़ना एक भी नहीं। हाँ, अगर इसके अलावा तुम्हारे पास अगल बगल से कुछ हेल्पफुल हो जाता है तो वहीं से तुम देख के लिख लेना। ठीक है, तो देखो श्योर मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे तो आपको जो है 15 मार्क्स में से आपको जो है 12 या 14 मार्क्स बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, आशा करता हूं गाइस ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।